हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब जने। आशा करती हूँ कि आप सब जने बहुत अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित भी होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे। अगर किसी वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मैं आर्कएंजल माइकल जी से और परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए। साथ में आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, जल्द से जल्द अचीव कीजिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। मेरे चैनल के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर है मेरे, उन सभी के लिए मैं एक प्रेयर करती हूँ डेली। और अब यहाँ पर भी मैं बोलूँगी कि अगर कोई भी प्रेजेंट टाइम पे जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो रही है या डिस्टर्बेंस है उनकी लाइफ में, तो वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए और जो भी एनर्जीज उनको डिस्टर्ब करती है वो वहीं जाकर वापस रिसीव हो उसी एनर्जी को जिन्होंने उनको भेजा है, और ये कई गुना होकर उनकी लाइफ में वापस उन्हीं की लाइफ को में ही जाकर रिटर्न टू सेंडर हो जाए, ताकि अब मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए। तो आ गई हूँ मैं एक और नई रीडिंग लेके। आज की जो रीडिंग है वो इस तरह की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ जीवन में ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जैसे कि कहते हैं ना कि किसी की एनर्जी को, आपको अगर मैं सही सही तरीके से बोलूँ तो मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हुई है कि किसी ने आपकी जो सोल है, आपकी जो सोल है आपकी, उसका सौदा करने की कोशिश हुई है। आपकी सोल एनर्जी की, सोल की, आपकी जो आत्मा है। देखिए, हमारी लाइफ में हमारे ऊपर जितने भी ड्रीम अटैक होते हैं या हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या भी किसी भी तरह का कोई तंत्र मंत्र किया जाता है, तो सबसे पहले उसका जो इफेक्शंस आता है वो कहीं ना कहीं हमारी सोल पे पहले अटैक होता है, उसके बाद हमारी बॉडी के और में आता है। उसका कारण भी यही है क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं अपनी सोल की वजह से हमेशा। तो सबसे पहले हमारी जो व्हील होती है, पावर, जो हमारी स्टेमिना होती है, वो हमारी सोल है, जिसको ही कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी सोल के साथ कहीं ना कहीं कोई ऐसी छेड़खानी ज़रूर हुई है जिससे उनकी सोल का, कहना चाहेगी उनकी सोल का, कि डीलिंग हुई है, किसी ने आपकी सोल के साथ डीलिंग करने की कोशिश की है, आपकी सोल को बेचने की या फिर उसको गिरवी रखने की कोशिश हुई है। अब देखना ये है कि आपकी लाइफ में उस एनर्जी का प्रोजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वो किस हद तक है या नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही, देखिए, अच्छे से देख पा रही हूँ। ये कार्ड मैंने पहले आया था, नहीं लिया, मैं दोबारा ले रही हूँ क्योंकि देखिए जो एनर्जीज रिसीव होंगी मैं उसी तरह से ही लेती हूँ। मैं कभी भी अपनी चॉइसेस से नहीं बात करती हूँ। तो नाइट्स ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी बताती है कि किसी ने आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ को उथल और पुथल कर मतलब आपके जीवन में संग्राम मचा के रख दिया है। बहुत ही तीव्र गति से इन्होंने आपके जीवन में हलचल मचाई है। और ये व्यक्ति जो भी हैं ये बहुत ही ज़्यादा देखिए, ये व्यक्ति जो है ये दिल के बहुत ही काले हैं और इनके अंदर भावना नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा बेरहम और सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के पर्सन हो सकते हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ के अंदर आपकी सोल को कहीं ना कहीं बेचने की या फिर गिरवी रखने की कोशिश की है। आपकी सोल को इस तरह से एक ट्रॉफी है, उस ट्रॉफी को ये देखकर कितना मन ही मन मुस्कुरा रही हैं, जैसे इन्होंने जीवन की सारी विक्ट्री को पार कर लिया है। इसकी तरह ही आपकी सोल को भी कैद करने की कोशिश तो डेफिनेटली यहाँ पर हुई है। और इन्होंने बहुत ही चालाकी के साथ आपके साथ एक छल करा है और आपके जीवन में जितनी भी उथल पुथल हो सके वो कहीं ना कहीं इन्होंने मैजिक का ड्रीम चैनल के थ्रू आपके माइंड को बहुत ही ज़्यादा इस व्यक्ति ने डिस्टर्ब किया है। बहुत ही ज़्यादा आपके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई बात घूमती रहती है या फिर चर्चा होती ही रहती है। आपका जो माइंड है वो बिल्कुल भी एक बार भी शांति से रिलैक्स होके नहीं बैठता है। आप एक बात को सोचते हैं तभी आपके माइंड में दूसरी बात आनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं आपको माइंड से डिस्टर्ब रखना और आपके दिमाग को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करके आपकी सोल को
कहीं ना कहीं इन्होंने कैद करने की कोशिश पास्ट में ज़रूर की है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आप बहुत प्योर सोल होने के बावजूद भी शायद कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने, जो मेरी रीडिंग इस वक्त सुन रहे हैं, सबसे पहले तो ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तभी आप सुनिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, आप एक एंटरटेन के द्वारा सुन सकते हैं। और किसी ने यहाँ पर चैनल पे बार बार मुझ पे या मेरे चैनल पे अटैक करने की बहुत कोशिश करते हैं। मैं उनको एक ही बात समझाने की कोशिश करूँगी कि दोबारा मत करना, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी चीज़ें अपने आप ही काम करने लगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही, आपको पता नहीं है कि यहाँ पे हाई प्रोटेक्शन की जाती है, उसके बाद ये चैनल चलता है। और यहाँ पे मेरे जो सब्सक्राइबर जो मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े हुए, वो भी पूरी तरीके से लॉक्ड और प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो कृपा करके आप ऐसी गलती अब दोबारा ना करें, ठीक है। और 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपको बता रही है कि आपके पास्ट में किसी ने आपकी लाइफ में आपको कुछ ऐसा खिलाया है जिसकी वजह से जब आपका सबकॉन्शियस माइंड था, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, कहीं ना कहीं आपको अगम और निगम भी दिखता था, कुछ होने वाला होता था तो आपको उसका पहले ही आभास हो जाता था। बहुत बार आपने चीज़ों को खुली आंखों से, जैसे हम गहरी नींद में सो रहे हैं और सडनली आपने आंखें खोली और आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आई हैं जो आप किसी को भी अगर बताएं तो वो नहीं मानेंगे, उन्हें आपकी इन बातों पे भरोसा ही नहीं होगा। क्योंकि ये सब चीज़ें देखने के लिए आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट था। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, किसी ने अपनी बुरी नज़र के साथ आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रहार किया कि आप पास्ट के अंदर आपकी जो सोल है उसको कैद करने के लिए आपका थर्ड आई चक्रा और आपका सैक्रल चक्रा पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया। और आपका क्रॉन चक्रा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी आपके, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये एनर्जी रेजोनेट होने वाली है कि कहीं बहुत बार आपकी मानसिक संतुलन जो कहते हैं, जैसे कि सोचने समझने की जो स्टेमिना है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। कभी कभार तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, कभी कभार आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स करते हैं, कभी कभार आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति रहती है, कभी कभार आप बहुत ज़्यादा लोगों का एनालाइज करने लग जाते हैं। अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो भी आप ज़्यादा सोचते हैं, कम करता है तभी भी गंभीरता आपके दिमाग में हर पल हर समय बनी रहती है। उसका कारण है कि पास्ट में आपकी सोल को कैद करना या फिर उसको बेचने की कोई खेल किसी ने ज़रूर आपकी लाइफ में करने की कोशिश की है। अगर मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आपके लिए बिल्कुल साफ है। टेम्परेंस का कार्ड भी यही बताता है कि आपकी जो एनर्जी है उससे किसी को लीचिंग करके, मैंने आपको कई बार बताया कि लोग दुनिया में न जाने क्या क्या कर रहे हैं, लोगों ने आपकी एनर्जी को बहुत बारीकी से किसी से, आपका जो बर्थ चार्ट होता है वो कहते हैं ना, पढ़वाया है किसी से और पास्ट में, और उन्होंने ये पाया कि आप एक टेम्परेंस की एनर्जी में, एक ऐसी एनर्जी में है जो अपने आप हील भी होते हैं, बहुत ज़्यादा प्योर सोल है। और आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी की साथ साथ हाई कमांड एनर्जी को आप हमेशा अपने साथ फ्रेम करके रखते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपके इस एनर्जी को अपने लिए खींचने की, अपने लिए यूज़ करने के लिए, आपको लॉक करने की जो मंशा थी, उनकी जो सोल को आपके कैद करने की जो मंशा थी, उस पे बहुत अच्छे से काम किया है। आपके पास्ट में, मैं ये तो नहीं कहूँगी ये हर एक के लिए, लेकिन हाँ, पास्ट में आपके यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा सेलिब्रेशन या तो आपके यहाँ हुआ है या किसी के घर आप सेलिब्रेशन में डेफिनेटली गए हो, उसी सेलिब्रेशन में ही आपको बड़ी ही चालाकी से कुछ ऐसा खिलाया या पिलाया गया है। यहाँ पे पीने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पिलाने की एनर्जी और बहुत ज़्यादा रेड कलर की हो सकती है, रेड वाइन हो सकती है, रूह अफ़ज़ा हो सकता है, कुछ भी रेड कलर से रिलेटेड है, जिसकी वजह से जब आपने उसको पिया तो धीरे धीरे आपने ये महसूस किया कि कुछ ऐसा बर्डन जो आपके दिमाग में एक नेचुरली, क्योंकि आप बहुत ही लाइट वेटेड पर्सन हैं, आप एक ऐसी लाइट सोल, डिवाइन पर एंजल कह सकते हो, डिवाइन सोल हो सक है आप, जिनका प्रकाश, जिनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रेम रहती है। जैसे मैंने आपको बताया, तो आपकी जब आप सुबह उठते हैं मॉर्निंग में तो आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, बहुत ही हाई एनर्जेटिक एनर्जी के साथ आप हमेशा अपनी मॉर्निंग करते हैं। लेकिन जब इस सेलिब्रेशन से आने के कुछ 3 महीने बाद आपकी लाइफ में, उन 3 से 9 महीने के बीच में आपकी लाइफ में आपको नेचुरली आपके माइंड में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होने लगी, बर्डन फील होने लगा,
आपने बहुत कोशिश भी की इसको समझने की, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको नहीं समझ पाए। और जो जो भी सुविधाएं आपके पास में थी, जो भी चीज़ें आपके पास थी, आप उनको ही देख के डरने लगे, उनसे मुंह चुराने या कहने लगे, छिपने लगे। कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो वाइट सोल से कहीं ना कहीं ब्लैक सोल में कन्वर्टेड होने लगी, क्योंकि ये किसी ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपके जीवन में आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां आ जाए और आप अपने पार्टनर के साथ उन सब सुविधाओं से दूर हो जाएं जो कि किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा जेलसी से ज़्यादा शायद नफ़रत है। और आपके लिए ये भी है कि आपकी जो सोल थी उनको कैद करने के लिए ये जो भी कार्य कर सकते थे, जो भी तंत्र मंत्र का सहारा ले सकते थे, इन्होंने डेफिनेटली लिया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आपके जो पार्टनर रहे होंगे डेफिनेटली पास्ट में उन्होंने आपके ऊपर पैसा वगैरह बहुत लगाया होगा, आपका ट्रीटमेंट बहुत चला होगा, लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो आपसे हैप्पी नहीं थे। कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में दूरियां आनी शुरू हो गई और लड़ाई और झगड़े बढ़ने लगे। आप बहुत ज़्यादा सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच में इतने ज़्यादा पजल हो गए कि आपको समझ ही नहीं आया कि आपके साथ आखिर ये क्या हो रहा है। 5 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके ऊपर जब इस तरह के अटैक किए जा रहे थे तो आपकी जो सोल है उसको कैद करके जिस तरह से इन्होंने उसको मन चाहा तरीके से अपने रंग में ढालने की कोशिश बिल्कुल की है। और आपकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर होने के बावजूद इस सारी तकलीफ़ों को बड़े ही आसानी से झेलती रही। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा गहरा असर हुआ है, जिससे निकलने के लिए आप अभी तक जूझ रहे हो। पास से लेके प्रेजेंट में भी अभी ना कभी आपको ये प्रॉब्लम अचानक से फिर से ट्रिगर होती है। जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आपकी ये प्रॉब्लम एकदम से सडनली ट्रिगर हो जाती है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, और इस कंट्रोल ना करने से आपके घर में अचानक झगड़ा हो जाता है या आप अपना आपा भी खो देते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं पाते, आपको रियलाइज़ बहुत होता है, लेकिन कहते हैं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बावजूद भी कुछ चीज़ों में पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिली है। लेकिन प्रेजेंट में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत डेफिनेटली होने वाली है, जिसमें आपने आपकी जो सोल है उसको, जब आपकी सोल ने अपने जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जो अपने अटेंडेंट मास्टर्स होते हैं, उनसे मदद मांगी, तो कहीं ना कहीं उनका जो कैद करने का जो टाइमिंग था वो जब ख़त्म होने लगा, तो कहीं ना कहीं ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो सोल है उनको एक मौका डेफिनेटली मिलेगा, जो वो इस एनर्जी से बाहर या तो निकल गई है। कई लोगों के लिए ऐसा है और अभी कई लोग इस प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं, ये कहना चाहिए, क्योंकि अभी कई लोगों के लिए ऐसा भी है कि उन्होंने अभी भी कई लोग ऐसी इस प्रॉब्लम से, इस एनर्जी से जूझ ही रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये भी है कि द डेविल का कार्ड आ गया। देखिए, आपको बहुत ही बुरी तरीके से एक ऐसे डेविल एनर्जी के साथ आपकी सोल को बांध दिया गया है, जिसके कारण आपके लिए इस प्रॉब्लम से अभी फ़िलहाल पास्ट में निकलना बहुत मुश्किल था। आप चाहकर भी आपकी सोल इतनी सारी यातनाओं को सहन करती थी, इतनी सारी परेशानियों को सहन करती थी। आपके पार्टनर को एक वक्त के बाद ये भी लगता था कि कहीं ना कहीं उनके लाइफ में जो भी क्रैशेस हो रहे हैं, जो भी फाइनेंशियली लॉसेस हो रहे हैं या घर में भी जो परेशानी हो रही है, उसका कारण सिर्फ आप ही हो। अगर वो आपको अपने पार्टनर नहीं बनाते तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ इतनी बुरी तरह से ख़राब नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसके गुनहगार हो। आपकी एनर्जी को किसी ने बहुत बुरी तरह से बेचने की और बांधने की जो एनर्जी है, स्वैप करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और डेविल की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करके किसी ने आपकी लाइफ में बहुत बुरा आपके ऊपर एक ऐसा प्रोजेक्शन किया है जिसकी वजह से आपकी जड़ें हिल गई हैं। आपने चाह कर भी वो से वैसे काम भी किए हैं जो आपकी सोल नहीं करना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। पास्ट में आपने बहुत सारी परेशानियों को अकेले ही फेस किया है। एस ऑफ वॉन्ड्स का बॉटम ऑफ द डेक कहता है कि आपने अपने कर्मों पे
फिर भी इतना कुछ बुरा होने के बावजूद भी आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं गए जिसने आपको मिसगाइड किया हो, या फिर किसी ने आपको ये भी बहुत बार बोला कि आपको अगर किसी पर डाउट हो तो आप ये काम करवा लो या आप इसके ऊपर ये करवा लो, लेकिन आपने कभी भी गलत रास्ते को नहीं चुना। आपने हमेशा ईश्वर का ही साथ दिया और यही कहा कि जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। तो कहीं ना कहीं आपके जो गुड कर्मास हैं वो आपके आगे आ रहे हैं, और मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि क्या आप प्रेजेंट टाइम पे भी आपकी जो ये एनर्जी है वो अभी भी आपकी कैद है या उसका रिलीज़ होने का टाइम आ चुका है। देख लेते हैं एक कार्ड लेके कि फ़िलहाल की अब सबसे ज़्यादा आपके इस केस के अंदर आपके कौन सा ऐसा चक्र है जिस पे सबसे ज़्यादा प्रहार हुआ है। तो वो आपका क्राउन चक्र है, क्योंकि एयर एलिमेंट है और आपके सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। आप चाहकर भी बहुत बार आपकी जो सोल है वो मैनिपुलेट होती है। अगर ड्रीम में आपको बहुत बार, मैंने आपको बताया भी है कि कोई फेस आपको लगातार दिखता है तो आपको समझना होगा कि वो आपको क्यों दिख रहा है, क्या वो अच्छे सपने आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं। आपको एनालाइज होना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों के लिए मुझे एक ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि ड्रीम में आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप बहुत गहरी नींद में हो और अचानक बहुत नीचे की तरफ गिर रहे हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है या फिर आप बहुत नीचे गिर रहे हैं या आप किसी कुएं में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ से आप ऊपर की तरफ हाथ दे रहे हैं कि ऊपर उठने की, लेकिन आपको शायद सामने से कोई हाथ नहीं दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज़ को, आपकी सोल को किसी ने कैद किया हुआ है या फिर आपकी सोल को कैद करने की या बांधने की कोशिश डेफिनेटली यहाँ पर हुई है। फ़िलहाल आपका क्राउन एरिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपको इसके लिए सिर्फ यही रेमेडी बता सकती हूँ, आप जितना चुप रहेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो नहीं करना चाहते हैं हम वो भी कर डालते हैं, और जो हम कर सकते हैं हम तो वो करते ही हैं। तो आप इसके साथ इसकी अगली रीडिंग मैं ज़रूर बनाऊंगी, जो अभी ही बनाऊंगी। जैसे इस रीडिंग को भेजने के बाद इसका पार्ट मैं लेके ज़रूर आऊँ, क्योंकि मुझे एनर्जीज अभी भी बोल रही हैं कि जो लोग इस एनर्जी के साथ अगर बंधे हुए हैं तो मैं आगे देखती हूँ कि क्या उनके लिए आगे कोई लाइफ में कोई कुछ नया है या अभी भी वो इस प्रेजेंट में भी इसी बंधन के साथ बंधे हुए हैं। तो आप इस रीडिंग को ज़रूर सुनिए।